तो ओके, तो दिस इज क्लास 2, Python class 2. In the last class, we discussed about the Python, what is Python, why Python, features of Python. Okay. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ रहा था मेरे को कि इंस्टॉलेशन कैन यू शो दिस फॉर मैकबुक, तो मैकबुक का भी ऑप्शन सेम है। मैं अगर आपको प्रैक्टिकली आप ट्राई करो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो मैं उसके लिए एक मैकबुक पे भी एक आपको एक प्रैक्टिकल डेमो देने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, मैकबुक पे भी बताएंगे आप। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक डिस्कस करें कि जो पाइथन का जो फीचर्स है। लास्ट क्लास में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था। ओके, अभी देखिए आप, जब आप हम लोग एक प्रोग्राम की बात करते हैं ना, तो एक बेसिक जो प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। तो जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोला अ प्रोग्राम इज नथिंग बट व्हाट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और प्रिसाइजली उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ये एक नथिंग, ये क्या है, एक एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, अ डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए टास्क और टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो एक जो प्रोग्रामिंग का जो कोर पार्ट होता ना, द कोर कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में, चाहे कोई भी लैंग्वेज रहो वो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझना है, तो उसका ये समझना है आपको, एक जो फ्लो रहता, ये इनपुट, ओके, फिर प्रोसेसिंग कैसा होता, एंड देन दी आउटपुट। ओके, तो ये प्रोसेसिंग रहेगा। और अब प्रोसेसिंग में भी बहुत चीजें सीखना है। इनपुट यानी मतलब आप जो डेटा देंगे तो वो इनपुट क्या हो सकता, तो वो यूजर का इनपुट भी हो सकता, या कोई डायरेक्ट फाइल से भी आ सकता, कोई डेटाबेस से भी इनपुट आ सकता। ओके, तो इनपुट मतलब जो प्रोग्राम को डेटा कहाँ से आ रहा, तो इनपुट यानी मतलब यानी वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा। तो वो डेटा डायरेक्ट यूजर से भी हो सकता। ओके, जो इनपुट है यानी जो डेटा है वो कहाँ से आ सकता, वो यूजर से आ सकता, या कोई फाइल से आ सकता, या डेटाबेस से आ सकता, या कोई डायरेक्ट वेबसाइट से आ सकता। ओके, और जो आउटपुट है ना, जो आउटपुट, हम प्रोसेसिंग की बाद में बात करेंगे। जो आउटपुट क्या है, आउटपुट डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड स्क्रीन यानी आपके स्क्रीन को जा सकता, या आउटपुट में आप डायरेक्ट कोई फाइल को लिख सकते आप, या कोई डेटाबेस को भी जा सकता। ओके, तो ये आउटपुट हो गया है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझना है, आपको डेटा को जो प्रोसेस करना है ना, तो वो बेसिकली मेमोरी में रखना पड़ता है आपको। तो डेटा जितना भी है वो कहाँ पर रहेगा, वो मेमोरी में जाके, प्रोसेसिंग मतलब मेमोरी में रहता। जब आउटपुट में जब जाएगा वो फाइल में जाएगा, तो फिर हार्ड डिस्क में जाएगा वो। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी फाइल को लिख दिए, कोई डेटा को, व्हेन यू राइट सम डेटा टू अ फाइल, सो दैट मीन्स द फाइल विल बी लोकेटेड इन हार्ड डिस्क। लेकिन जो भी प्रोसेसिंग हो रही है ना वो मेमोरी में रहती है। मेमोरी मतलब हम रैम की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली कैसा काम करता, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। तो मेमोरी में जो भी डेटा रखेंगे वो हम लोग थ्रू वेरिएबल्स रखेंगे। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट कंटेनर बोल सकते हैं आप, कंटेनर्स, दे कंटेन द डेटा। ओके, दे कंटेन द डेटा। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल बेसिकली इस तरह का होता, वेरिएबल का जो एक नाम है वो है, एंड दिस इज द साइन, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पर कुछ डेटा, ओके, इक्वल टू डेटा, और इसको आप जनरली वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेटा या वैल्यू। अब इसके अंदर रूल क्या आता, वेरिएबल का नाम का, पहली बात तो वेरिएबल के द नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल। ओके, वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, और वेरिएबल का लेंथ वगैरह। अब ये पाइथन में कैसा है, पेप स्टैंडर्ड फॉलो कर दे, 256 या उससे भी बढ़ सकता है, बट इट हैज टू बी अ वेरी लिमिटेड मीनिंगफुल नेम, वेरिएबल का नाम। और ये डेटा में जब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है मालूम, अब ये वेरिएबल का नाम अब तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल का नाम स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना, कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होना, इट शुड बी स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। और ये जो डेटा है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डेटा का टाइप। तो पाइथन डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें हमको एडवांस में
जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोला ये एज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 30, तो ये वेरिएबल का नाम हो गया। तो यहाँ पर आप ये डेटा 30 दिया आप, राइट, तो यहाँ पर ये नंबर है ना, ये तो आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है ये नंबर है या इंटीजर है, तो वो ऑटोमेटिकली पाइथन ले लेता। ओके, तो आप अगर बोलते हैं कि एज 30, प्राइस अगर आप बोलेंगे 100.10, और आप बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल आइटम इक्वल टू फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता मालूम है, पाइथन इसको लेता इंट विच स्टैंड फॉर इंटीजर, तो वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली टाइप है ना, तो इंटीजर ले लेता। इसको लेगा फ्लोट, ओके, ये दोनों भी नंबर में है, और इसको लेगा स्ट्रिंग str विच स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरह से रहता है। यानी अब फॉर एग्जांपल मैं बोला टैक्स इक्वल टू ट्रू, तो ये हो जाएगा बुलियन। तो ये सारे डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ले लेता है, इसलिए पाइथन को क्या बोलते हैं, डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस में, जावा में आपको ये वेरिएबल जब डिक्लेयर करते खुद आप बोलना पड़ता कि भाई ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, बोलना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पर पाइथन में ऑटोमेटिकली ले लेगा वो। लेकिन ये मेन क्या है, डेटा टाइप से है, डेटा टाइप से इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से, और एक्सटेंडेड एडिशनल डेटा टाइप्स भी बोल सकते हो। ओके, तो ये सारे क्या है, ये दिस आर ऑल आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव प्राइमरी बेसिक डेटा टाइप्स। अब इसके यही चीज आपको मिलेंगे। ओके, प्लस इसके अंदर और एक है डेट। तो पाइथन में डेट हम लोग डायरेक्ट स्पेसिफाई नहीं कर सकते, यू नीड टू इंपोर्ट डेट फंक्शन। तो वो डेट को डिक्लेयर करने के लिए, डेट को स्पेसिफाई करने के लिए हमको एक फंक्शन को यूज करना पड़ता, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, ये ऑटोमेटिक आ गई, ये देखिए। तो पहली बात तो आपको ये है कि भाई डेटा को कोई स्टोर करने के लिए कैसा करना। तो ये जो आप 4 वेरिएबल दिख रहे थे, दिस आर द 4 वेरिएबल्स, एंड दिस वेरिएबल्स स्टोर ऑल द डेटा इन मेमोरी। ये प्रोसेसिंग हो रही मेमोरी में है। जब ये डेटा को हम कोई फाइल को स्टोर कर देंगे या कोई डेटाबेस में स्टोर कर देंगे ना, तो तब बोलेंगे आप हाँ, तो अब ये कहाँ है, मेमोरी में है ये। अब ये जो डेटा है, ये डेटा को आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये डेटा को कोई फाइल में या कोई डेटाबेस में अगर स्टोर कर दिए ना, तो ये कहाँ पर जाके स्टोर होता है, ये डिस्क में जाके स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में। तो इसको बोलेंगे परसिस्टेंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जब डेटा रहता है, ये जितना भी ये जितना भी डेटा है यहाँ पर है, ये पूरा रैम में, मेमोरी में है। ओके, तो ये एक फ्लो समझना चाहिए आपको, ठीक है। तो वेरिएबल को कैसा डिक्लेयर करते हैं, तो इनपुट, तो मैं जैसा बताया था कि आपको इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, तो इसका सिंपल एग्जांपल लेंगे हम लोग प्रैक्टिकली। ओके, अब अगर इनपुट है, तो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट आप यूजर से कैसा इनपुट ले सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू असाइन कैसा कर सकते हैं आप। तो अब हम लोग इसके प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं आपको ये सारे, इसके लिए ज्यादा थ्योरी डिस्कस करने की जरूरत नहीं रहती, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, अगर आप कोई आइटम परचेस करें, आप फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड परचेस करें, तो आइटम क्या आपका, आइटम कीबोर्ड। ओके, और आप उसका प्राइस कितना पे करें, तो प्राइस आप दिए 500 रुपीज, और टोटल कितना क्वांटिटी में लिया, टोटल 10 क्वांटिटी में लिए। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो प्राइस में मैं इसको फ्लोट ले लेता हूँ, मैं 500.10 सेंट, और अमाउंट, ये सारे वेरिएबल्स हो गए। ओके, अब आपको अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो क्या है, प्राइस, ये क्या है मालूम, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन, टाइम्स प्राइस टाइम क्वांटिटी। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट एक ही सेल में लिख दे रहे हो यहाँ पर। अब इसको ये आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दिए। ओके, अब आप डायरेक्ट इसको आउटपुट देख सकते हो, प्रिंट। ओके, द टोटल पेबल अमाउंट इज, तो ये आप देख रहे हैं मैं सिंगल कोट में लिख रहा हूँ। कोई भी मैसेज को स्ट्रिंग है ये, तो उसको सिंगल कोट, दोनों तरफ सिंगल कोट देना पड़ेगा, डबल कोट देना पड़ेगा। ओके, एंड देन यू कैन गिव अ कॉमा, एंड देन यू कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द वेरिएबल। नेम ऑफ द वेरिएबल क्या है, अमाउंट। तो ये वेरिएबल का नाम आप बगैर कोट के देना। ओके, क्योंकि ये वेरिएबल है। ओके, और ये जो मैसेज आ रहा है वो सिंगल कोट में देना। तो पाइथन कितना सिंपल है, देखिए आप। अब मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल इंटर, तो ये दिया आ गया, द टोटल पेबल अमाउंट इज 5001। ओके, क्योंकि 510 है और टाइम्स 10 है।
तो इस तरह से करके ये आ गया। तो अब यहाँ पर आप एग्जैक्टली क्या सीख रहे हैं, एक वेरिएबल कैसा डिक्लेयर करना। ओके, अब यहाँ पर थोड़े बेसिक चीजें जो आपको सीखना है कि अब देखिए आप, मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर अगर हमारे कोई वेरिएबल को स्टोर करना नेम, तो अगर मैं यहाँ पर ना अगर 1 से लिया, मैं 1 फॉर एग्जांपल, ओके नेम, तो यहाँ पर देखिए कैसा होता है ABC, तो ये देखिए एरर दे रहा है, देखिए सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब इट कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, और फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर ले रहा हूं मैं डॉलर, तो भी वो एरर आ रहा, देखिए तो वो उसका कलर ही चेंज कर दिया है। तो द वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट, इट हैज टू स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। ओके, हाँ वेरिएबल का नाम बहुत बड़ा भी हो सकता है, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ओके, तो द नेम ऑफ वेरिएबल कैन बी वेरिएबल नेम कैन बी वेरी लार्ज। ओके, मतलब यू कैन गो ऑन लाइक दिस, इक्वल टू, अगर आप देखिए कोई भी वैल्यू दिया है, ये नहीं एक्सेप्ट कर लिया, देखिए तो 256 तक भी दे सकते, तो प्रिंट, अब प्रिंट करना है आपको, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी करके अब ये वेरिएबल को प्रिंट करा, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होती, देखिए। ओके, बट द वेरिएबल नेम हैज टू बी मीनिंगफुल वेरिएबल रखना आप। ओके, हाँ वेरिएबल के बीच में आप अंडरस्कोर रख सकते हैं आप। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ में आप देख लिया ऑलरेडी आई थिंक। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सेकंड आइटम है, आइटम क्या है, कीबोर्ड है, मॉनिटर फॉर एग्जांपल, मॉनिटर, इसकी आइटम मॉनिटर है, तो उसका डायरेक्ट यानी आइटम मॉनिटर प्राइस, उसकी डायरेक्ट प्राइस दे देना है। ओके, से फॉर एग्जांपल 4000, तो यहाँ पर ये देखिए वेरिएबल का नाम है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं हम, तो ये भी चलिए एक वेरिएबल याद रख लें, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप। अंडर, ये क्या है, अंडरस्कोर है, ये क्या है, और एक कमेंट्स में लास्ट में भी बता था, ये कमेंट दे सकते हैं आप, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, अंडरस्कोर। ओके, अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप। तो एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया आपको, वेरिएबल का नाम आ गया। ओके, और ये डेटा टाइप कैसा डिक्लेयर करते ये देख, तो ये बेसिकली क्या है, प्रोसेसिंग है ना, ये डायरेक्ट वैल्यू असाइन करके। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल का टाइप चेक करना है, टू चेक द टाइप ऑफ ए वेरिएबल, यानी डेटा टाइप, टाइप मतलब डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल, तो आपको अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ये ना आइटम प्राइस, ये आइटम का क्या है, स्ट्रिंग है, प्राइस क्या है, फ्लोट है, वो चेक करना है, तो आप देखिए प्रिंट टाइप ऑफ आइटम, देखिए क्या बोला नहीं, स्ट्रिंग बोला, देखिए। और मैं प्राइस का अगर चेक करना है मेरे को, अगर प्रिंट टाइप ऑफ प्राइस, तो क्या बोलेगा, फ्लोट, फ्लोट। अगर क्वांटिटी आया तो क्या बोलेगा, क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर क्यूटी, क्यूटी वाई, इंट, इंटीजर। ओके, इंटीजर। तो कोई भी वेरिएबल ऑटोमेटिकली पाइथन ऑटोमेटिकली ले ले रहा है, तो पाइथन क्या बोला मैं, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। ओके, तो वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसका वेरिएबल का डेटा टाइप भी आप चेक कर ले सकते हैं। फाइन, और उसी तरह अगर आपको मतलब और एक जैसा बुलियन देना है आपको, फॉर एग्जांपल टैक्स, मैं ऐसा देता हूँ, टैक्स इक्वल टू फॉर एग्जांपल ट्रू, ट्रू मतलब यस। तो देखिए आप इसका चेक करिए, अब आप प्रिंट टाइप ऑफ टैक्स देखिए, तो बोला BOOL बुलियन, मतलब बुलियन, बुलियन विच स्टैंड फॉर ट्रू फॉल्स, तो ये क्या है, BOO विच स्टैंड फॉर बुलियन। इसके दो ही वैल्यू है, और यहाँ पर एक आप याद रखना, इसके दो वैल्यू है, टू वैल्यूज, और T कैप्स में रहता है, ओनली टू वैल्यूज, इधर ट्रू और फॉल्स, और T यहाँ पर T एंड F मस्ट बी इन कैप, यानी कैपिटल, कैप मतलब कैपिटल लेटर पे, कैपिटल लेटर्स होना T और F, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले कि यू नो ये फॉर एग्जाम्पल आइटम एक्सचेंजेबल है क्या, आइटम एक्सचेंजेबल तो नहीं है, तो फॉल्स, मतलब इट इज नॉट एक्सचेंजेबल, इट इज नॉट एक्सचेंजेबल, तो उसको फॉल्स देते हैं। ओके, कोई भी एक्सचेंजेबल फॉल्स। टैक्स, ये आइटम पे टैक्स पे करना, यस ट्रू। ओके, टैक्स क्या है, तो यहाँ पर हम लोग टैक्स क्या बोले, ट्रू। सो दिस इज द वे यू कैन लर्न। तो पाइथन में
अलग अलग वेरिएबल कैसा स्टोर करते हैं डेटा को। अब ये जितना भी डेटा है ना ये पूरा मेमोरी में स्टोर होता है। अच्छा मैं और एक बता दूं, ये इसको क्या बोलेंगे, मैं आपको लास्ट में बोला था सेल बोलते हैं इसको, जो जो जहां पर हम लोग टाइप करें ना इसको क्या बोलेंगे, सेल। और ये सारा एक डॉक्यूमेंट है, कलेक्शन ऑफ सेल। ओके, तो आप ये देखिए ये सेल जो है ना ये ऊपर दिख रहा है आपको, कोड का सेल है, और उसको रन करने के लिए यहाँ पर बटन भी है दिए। ओके, अभी मैं ये लोकली जो सिस्टम में इंस्टॉल है वो मैं अभी जुपिटर में, ये गूगल कोलैब ऑनलाइन वो यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो लोकली है यहाँ पर। ओके, थोड़े इंटरफेस थोड़ा सा फीचर थोड़ा सा डिफरेंट है, फीचर लुक, बट कमांड्स वगैरह सब सेम रहते हैं। तो आप यहाँ पर रन भी कर सकते हैं। ओके, और सारे काफी ऑप्शन से देखेंगे हम लोग। सेल, ये देखिए कंट्रोल इंटर रन सेल। ओके, शिफ्ट इंटर मारे तो आपको सेल भी रन हो गया, फिर आप नीचे नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं शिफ्ट इंटर से। ओके, तो कंट्रोल इंटर शिफ्ट इंटर अलग अलग ऑप्शन से आते हैं। तो यहाँ पर आप ओके, तो मैं ये बता रहा था कि हर एक सेल है, तो अगर आपको कुछ मैसेज देने का है ना, यानी मतलब कोई फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ हेडिंग टाइप करना है, ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप डिक्लेयर वेरिएबल टू स्टोर दीज एंड दैट, ओके, कुछ भी करना है आपको, तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पाइथन, तो आपको एक नया सेल लेना है, तो इंसर्ट सेल अबाउट, तो एक नया सेल आया था, और यहाँ पर हमको कुछ मैसेज देना है ना, तो ये सेल को मैं क्या कर सकता हूँ मालूम, ये मार्क डाउन कर देना, मार्क डाउन। तो मार्क डाउन के लिए वो हेडिंग के लिए, और ये आएगा आपका साइज 1 एक्चुअली। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि वी आर डिस्कसिंग व्हाट वेरिएबल्स। ओके, और ये 2 अगर आप दे तो ये हेडिंग 2 आ जाती, और ये क्या है हेडिंग 2, हेडिंग 3, उसका फॉन्ट साइज छोटा होता है। हेडिंग 3, ये थर्ड 3 हैश। ओके, तो आप हेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये अब मैं जब रन करूंगा ना तो ये इस तरह से आ जाएगा, देखिए, तो आप हेडिंग वगैरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू टेक यूजर इनपुट। तो मैं यहाँ पर कैसा देता हूँ मालूम है, ये देखिए हाउ टू टेक यूजर का एक इनपुट लेने का है, तो इसको आप कोड में जाके इसको मार्कडाउन में चेंज कर दो, और यहाँ पर रॉ एनबी कन्वर्ट हेडिंग जो है ना ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए दिए गए, दे आर नॉट यूजफुल। आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हैं, मार्कडाउन यूज करना। ये देखिए मैं इंटर मारा, तो अब ये क्या, हाउ टू टेक यूजर इनपुट, ये आ गया। तो आप जैसे मैं बता, डेटा एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग एआई के लिए ये नोटबुक बहुत बेस्ट है। ये जनरली प्रोग्रामर क्या करते हैं मालूम, वो आईडी यूज करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड है, पाइचार्म है, तो एक बड़ा स्क्रीन के वैसा रहता है जहां पर हम पूरा कोड लिख सकते हैं। बट ये क्या है, पूरा सेल में आ गया। देखिए, तो ये इंटरैक्टिव डेटा एनालिसिस करना, विजुअलाइजेशन करना, आप ये सेल में पिक्चर्स को भी रन कर देख सकते हैं, और वीडियो भी रन कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज भी रन कर सकते हैं ये सेल में। तो अब जैसा कि हमारा काम क्या है, डेटा को कन्वर्ट करके स्टोरी में या प्रेजेंटेशन देना है ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है ये। ओके, तो हाउ टू टेक यूजर इनपुट, तो यूजर इनपुट का कमांड क्या मालूम, वो इनपुट ही चाहिए, इनपुट है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा कि मतलब नेम इक्वल टू इनपुट, ओके, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। तो ये मैसेज है, प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट है, मैसेज है, और ये जो नेम है ना वो मतलब वो नाम है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा विजिटर नेम, विजिटर है उसको नेम, तो इंटर योर नेम, तो ये वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि प्रिंट, अब यहाँ पर उनको बोल सकते हैं वेलकम टू, मैं यहाँ पर दूंगा फॉर एग्जांपल हैदराबाद। ओके, और देखिए यहाँ पर स्पेस देखिए, मतलब कॉमा, वेरिएबल का नाम दे देता हूँ विजिटर नेम। तो अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो इट इज गोइंग टू आस्क मी, ये मैसेज आएगा, प्रॉम्प्ट आएगा, देन इट विल आस्क, एंड देन व्हाटएवर द नेम वी एंटर, इट इज गोइंग टू स्टोर इन दिस वेरिएबल, एंड दैट वेरिएबल वैल्यू विल कम हियर। तो लेट अस रन दिस, तो इंटर योर नेम। ओके, अब मैं कोई नाम इंटर करता हूं मैं, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर नाम करता हूं कि से फॉर एग्जांपल मैं इंटर करा, तो वेलकम टू हैदराबाद नेम। ओके, तो ये ऐसा आ गया। तो आपको ये समझ में अभी चली, मैं अभी आपसे काफी देर से ये बात चल रहा, मैं थोड़ा एट दिस पॉइंट मेरे को थोड़ा सा आपका फीडबैक चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। इज इट ओके द वे वी आर गोइंग, आर यू एबल टू? Yes, sir.
अच्छा, अब और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या आती है मालूम, हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता तो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेता, लेकिन इनपुट का डेटा टाइप क्या रहेगा वो बड़ा क्वेश्चन है। ओके, इनपुट का डेटा टाइप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोला ना प्राइस, फॉर एग्जांपल प्राइस इक्वल टू, अब कोई भी आइटम का प्राइस ले लो। ओके, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ सम आइटम, आइटम 1, तो आप बोलेंगे इनपुट बोलेंगे, तो यह बोलेंगे इंटर द प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम। ओके, फर्स्ट आइटम, तो यहाँ पर आप प्राइस आइटम 1 में डाल रहे हो, तो अब ये क्या है, नंबर होना चाहिए ना, इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप देखिए मैं कोई प्राइस दे रहा हूँ जैसे कि 150.550, तो इसका डेटा टाइप अगर आप चेक करें ना, ओके, चेक द डेटा टाइप, तो आपको पता चल गया प्रिंट टाइप ऑफ प्राइस ऑफ आइटम 1, तो यहाँ पर स्ट्रिंग रहता। तो ये आप नोट करके रखो कि इनपुट बाय डिफॉल्ट टेक्स डेटा टाइप एज, इनपुट का वेरिएबल का टाइप क्या रहता, इनपुट का वेरिएबल का टाइप क्या रहता, डिफॉल्ट वेरिएबल टाइप क्या रहता, इक्वल टू स्ट्रिंग, एसटीआर विच स्टार्ट फॉर स्ट्रिंग रहता। तो आप बोलेंगे भाई मेरे को फिर प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो उसको चेंज कर ले सकते हैं आप। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे भाई मेरे को आइटम का प्राइस दो और उसको टोटल क्वांटिटी भी बताओ, ओके, तो पहला मेरा रहेगा यानी मतलब आइटम, फॉर एग्जांपल आइटम प्राइस, ओके, तो यहाँ पर क्या करूँगा, इनपुट इंटर द प्राइस ऑफ आइटम, ओके, फिर यहाँ पर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा इनपुट इंटर द क्वांटिटी, ओके, तो ये फिर स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ मालूम, यहाँ पर फंक्शन से फ्लोट, फ्लोट, तो वो स्ट्रिंग जाके क्या होता, फ्लोट हो जाता। और ये क्वांटिटी क्या है, डिस्क्रीट है ना, क्वांटिटी डेसिमल में नहीं हो सकती, क्वांटिटी हैज टू बी इन इंटीजर, इट हैज टू बी डिस्क्रीट वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू, इट हैज टू बी 1 2 3 4, इट कैन नॉट बी 1.5, राइट, तो इंट लेना है। तो वो इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहता, और स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद आप यू कैन परफॉर्म सम ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, आइटम ऑफ प्राइस टाइम्स क्वांटिटी। अब यहाँ पर आप प्रिंट कर दो, ओके, दी पेएबल अमाउंट, ओके, द पेएबल अमाउंट और टोटल अमाउंट इज, यहाँ पर क्या जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, फॉर एग्जांपल प्राइस मतलब 500 या 500.50, टोटल क्वांटिटी 12, ये आ गया। देखिए अगर आप ये कन्वर्ट नहीं करें ना तो एरर आएगा, क्योंकि अगर वो दो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करा तो वो एरर आएगा, ओके, विदाउट दिस एरर आएगा। तो इनपुट कभी भी क्या रहता, वो स्ट्रिंग रहता, वो याद रख लो आप, ओके। तो अगर इनपुट आपका नेम है या एड्रेस है तो उसके लिए गुड, आपको चेंज करने की जरूरत है। लेकिन इनपुट में अगर आप इंटीजर या फ्लोट ले रहे तो उसको कन्वर्ट करना इस तरह से, ओके, फ्लोट इंट, तो ये बड़ा सिंपल है, इस बेसिक चीजें आप याद रखिए, ओके। तो आप चेंज कर सकते हैं, मतलब अब जहां तक हम लोग चेंज की बात करें ना, आप स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओनली इफ इट कंटेन नंबर, ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोला आपको, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बोला मैंने सैलरी ऑफ एक्स, सैलरी ऑफ कोई एम्प्लॉय एक्स, यहाँ पर क्या मैं दिया, देखिए सैलरी कितने दिया मैंने, 10,000। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है, क्या है ये, बोल सकते हैं आप लोग, कैन एनीबॉडी टेल मी दिस? वो तो स्ट्रिंग ही लेगा सर। क्योंकि ये सिंगल कोट आ गया ना, हाँ स्ट्रिंग ही लेगा। तो सिंगल कोट आ गया तो स्ट्रिंग आता, तो नंबर के लिए आप स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते ना। कर सकते। हाँ कर सकते। अगर आप इसको एनुअल सैलरी में कन्वर्ट करना है तो इंटू 12 करें आप, तो एरर आता, ये एरर है, ये एरर मतलब क्या है, कॉन्केटिनेशन कर दिया उन्हें इतना बड़ा, तो ये 10,000 को 12 टाइम्स कर दिया उन्हें, वो बिलियंस में चले गया मतलब, तो इसलिए ये गलत आ गया। देखिए तो क्या करना है यहाँ पर, इसको मैं इसको ऐसे आपके लिए रखता हूँ, मैं आपको, मैं इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो इसको क्या करना है आपको, इंटीजर या फ्लोट में चेंज कर लेना,
ओके इंटीजर, अब यहाँ पर इंटीजर में करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट सही आता है, देखिए। तो यानी अगर आपकी सैलरी कितनी है, 12,000 है और 10,000 है, टाइम्स 12 क्या होता है, 1,20,000, 120,000। ओके, तो ये है इस तरह से। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो आप यानी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल, अगर जैसा कि फॉर एग्जांपल यानी मिक्स है, अगर आप जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं बोला ये, अब ये कोड है आपका, तो फॉर एग्जांपल ABC-1000, तो अब इसको आप स्ट्रिंग नंबर में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, अल्फाबेट्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी, हाइफन भी है। तो आप इसको यू कैन डू इट, बट आपको ये 1000 को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओनली यू हैव टू टेक दिस वैल्यू एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो चलिए आपके क्वेश्चंस, ठीक है, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था। तो आप इसको भी चेंज करने का टेक्निक है, वो हम लोग यानी अब ये स्ट्रिंग को आप यहां से लेना पड़ता। ओके, तो ये स्ट्रिंग का पोजीशन रहता है, आप वो पोजीशन को भी प्रिंट कर सकते हैं, आप यानी वो पर्टिकुलर पोजीशन से भी आप प्रिंट कर सकते हैं आप। तो वो पोजीशन को प्रिंट करने के लिए भी क्या टेक्निक है वो हम देखेंगे। अब जैसे कि कोड है ना, कोड, अब आपको मैं अगर मैं बोला प्रिंट कोड बोला तो पूरा प्रिंट करेगा वो। तो मेरे को कोड का यानी शुरू के 3 कैरेक्टर प्रिंट करना है, 4 कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो आप ऐसा ऐसा कर सकते कोड, हाँ इस तरह से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला फर्स्ट बोला मैं ओनली 1, तो देखिए, तो ये अच्छा, ये इंडेक्स पोजीशन बोलते हैं इसको। ओके, इंडेक्स पोजीशन, तो इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट विद 0, हाँ ये इंडेक्स पोजीशन है। और पाइथन में ये इंडेक्स स्टार्ट विद 0, हाँ इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0। तो पहला यानी मतलब ए, मतलब 1 नहीं है वो, ए क्या है, 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर 0 देता हूं मैं, तो वो क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा। ओके, तो आप कहां से, कौन से पोजीशन से प्रिंट करना है आपको, तो यू हैव टू प्रिंट फ्रॉम विच पोजीशन। आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा भी कर सकते हैं, या उसके अलग अलग टेक्निक भी है आपको ये। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा भी कर सकते कि प्रिंट कोड स्क्वायर ब्रैकेट में देना, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देना। अच्छा पहले तो मैं बता देता हूँ, 0 मतलब 1 मतलब सेकेंड, और -1 मतलब लास्ट। ओके, ये याद रखिए, -1 मतलब लास्ट। तो लास्ट, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट -1, तो लास्ट का है वो, ये 0 चाहिए यहाँ पर, सॉरी ये 0 है देखिए। ओके, और आपको इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको एक पर्टिकुलर उसका पार्ट को भी प्रिंट करना है ना, तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बोलते कोड, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल सकता हूँ कि 2:, तो 2 के बाद, मतलब 2 के बाद, तो 2 मतलब ये 0, 1, 2। ओके, तो कहां से प्रिंट करा वो, यानी मतलब 2 के बाद मतलब ये इंडेक्स पोजीशन 2 से ले लिया वो, 0, 1, 2, 2 से लिया मतलब। तो आपको क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 से लेने का, राइट। तो ये देखिए 4। तो अब हम क्या करें, 4th पोजीशन से लिए। ओके, तो अब नाउ इट इज ओके परफेक्टली। तो अगर मैं यहाँ पर एक नया सेल इंसर्ट करता हूं मैं, फिर से मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट अगर कोड बोला मैं, तो ये देखिए 4th बोलो तो क्या गए हैं, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। तो उन्हें कहां से प्रिंट करा, आफ्टर द 4th पोजीशन, नॉट 4, फ्रॉम आफ्टर 4th पोजीशन। तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं ऑपरेशन। इसको हम लोग बाद में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्स पोजीशन रहता है, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, ये कोड क्या है, स्ट्रिंग है ये। तो स्ट्रिंग के कई मेथड्स भी रहे, सो मेनी स्ट्रिंग मेथड्स आर देयर। तो अब स्ट्रिंग के ऑपरेशंस कैसा करना, क्या करना, हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का मेन अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स, प्रिमिटिव टाइप्स के वेरिएबल्स। ओके, तो अभी 1 मिनट जरा मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट का जरा ब्रेक दीजिए, 1 मिनट के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट 1 मिनट ब्रेक, हाँ 1 मिनट। ओके।
थोड़ा पाइथन ये थोड़ा एकदम डिफरेंट ही लग रहा है। Yes, अभी आप लोग को anybody has got any question? It feel different. I didn't get anything. Anyone from here? Yes, Usman Khan. It feel different. I didn't get anything. Anyone from here? क्या मतलब? What is the meaning? सर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है इसीलिए। अच्छा, मतलब वो डिफरेंट बोले तो एक नया चीज बोले डिफरेंट यानी तो नहीं मतलब जैसे एसक्यूएल वगैरह जो था समझ में आ गया जल्दी से, मतलब ये प्रोग्रामिंग है ना यार, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए। तो यानी मतलब ये प्रोग्रामिंग है। अब ये प्रोग्रामिंग में हम लोग वेरिएबल कैसा डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें डेटा टाइप कैसा रहता, वो है ना मतलब। तो अच्छा, और एक बात, ये डिफरेंट ही रहेंगे ना। प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एसक्यूएल, इट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम एक्सेल। हर चीज डिफरेंट है यार। ओके, तो ओके। अब आप क्या करना मालूम, कौन सा पर्टिकुलर पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा वो। और एक दूसरी बात, मैं बहुत ही सिंपल वे में जा रहा हूँ, आपको अभी बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ मैं। खाली एक वेरिएबल कैसा डिक्लेयर करते हैं, डेटा को कैसा मेमोरी में स्टोर करते हैं, वही बता रहे हैं हम लोग सिर्फ। और यूजर का कैसा इनपुट लेते। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या करना मालूम आपको, पर्टिकुलर चीज क्या समझ में नहीं आ रही वो बोलना। तो पहली बात तो ये है कि ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आपको। आप एक एक बात करिए। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आपको? वेरिएबल, हाँ सर समझा ये। हाँ, तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन करना, पूरा एक जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए कि ये पूरा समझ में नहीं आ बोल के। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो, प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, यानी एक प्रोग्राम क्या करता, डेटा को इनपुट लेके उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट देता आपको। यही प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यही है। यानी मतलब प्रोग्राम इसलिए करें हम लोग, ऑटोमेशन काम हो जाता हमारा, ऑटोमेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो नंबर दिए तो दो नंबर को उन्हें ऐड करके आपको आउटपुट दे देता। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये आपको जो भी डेटा दे रहे प्रोग्राम में, तो वो कहाँ पर स्टोर करना पड़ता, आपको मेमोरी में करना पड़ता। तो मेमोरी के लिए ये वेरिएबल्स स्टोर करना पड़ता है। ओके, तो पहली बात तो आपका माइंडसेट याद रखो कि आप माइंडसेट इसलिए मत बोलो कि भाई पाइथन अलग है, प्रोग्रामिंग ये बड़ा सिंपल है। तो और भी हम लोग इसके एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। पहले फॉर एग्जाम्पल, आपको दो नंबर को ऐड करना है आपको। तो नंबर 1 = 10, नंबर 2 = 20,
तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर को ऐड कर देना है आपको, तो तीसरे नंबर में डाल दे सकते हैं आप, नंबर 3 इक्वल टू व्हाट, नंबर 1 प्लस नंबर 2, खत्म। फिर उसको और प्रिंट करो आप, ओके, नंबर 3। ये देखिए आ गया आंसर। चलो मैं एकदम थोड़े बेसिक चीजें बता रहा हूँ, एकदम बेसिक। तो ये 2 नंबर है, 2 वैल्यू को स्टोर कर दिए और दोनों को प्लस करके उसको हम लोग सम कर दिए बस। अच्छा, मैं अगर आपसे छोटा सा चेंज पूछा, ये नंबर हम लोग क्या करें, डायरेक्ट दे दिए ना, उसके बजाय अगर आपको यूजर से पूछने के लिए क्या करना, क्या कमांड देना पड़ेगा, बोलिए। एक यूजर को पूछना है आपको, नंबर 1 की वैल्यू क्या है, नंबर 2 की वैल्यू क्या है, पूछना है, तो क्या करेंगे आप? यहां पर हम लोग फिक्स कर दिए, फिक्स दे दिए उसको। यस, मैं बताना, आप अगर यूजर से लेने का है ये वैल्यू को, तो क्या करेंगे आप? अभी हम लोग ऊपर कमांड डिस्कस करें ना। इनपुट करेंगे सर। हाँ, इनपुट करेंगे। ये देखिए, नंबर 1 इक्वल टू व्हाट, इनपुट। अब यहाँ पर आप बोलो यूजर से, इंटर नंबर 1, या फुल फॉर्म भी दे सकते हैं, नंबर 1। फिर दूसरा क्या है, नंबर 2 इक्वल टू व्हाट, इनपुट इंटर नंबर 2। अब फिर क्या करते हैं, नंबर 3 इक्वल टू व्हाट, नंबर 1 प्लस नंबर 2। फिर आंसर क्या है, प्रिंट नंबर 3। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, इन्हें इनपुट क्या लेता है, इसका डेटा टाइप क्या रहता? स्ट्रिंग। अगर मैं String रहता इसको, हाँ स्ट्रिंग रहता, तो मैं इसको रन करा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, 10 10, तो आंसर क्या आता, बोलिए मेरे को आप। आंसर क्या आता? तो 2 टाइम 10 ले लेंगे शायद सर वो। हाँ वेरी गुड, 1010 आया था, कॉन्कैटिनेशन कर देता हूँ मैं। ये देखिए करेक्ट, 2 टाइम 10 लेता हूँ। तो इसको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम लोग? डेटा टाइप चेंज करिए। हाँ, Data ये type change नहीं कर पाए। एडिशन करते वक्त कर सकते हैं, या नहीं तो इनपुट के टाइम कर सकते हैं, दो भी तरफ कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये देखिए आप क्या करना है हमको इसको, तो दोनों को आप फॉर एग्जांपल इंटीजर करना है या फ्लोट करना है तो कुछ भी कर सकते हैं, ओके। तो फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल भी ले लेगा वो। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर 10 20, अब क्या आएगा आंसर? अब आंसर बोलिए क्या आएगा? 30.1 आएगा सर। 30.1, 30.1, गुड, वेरी गुड। तो आप यहां पर भी कर सकते हैं या इनपुट के टाइम पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ओके। लेकिन आपको कोई भी डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई यानी अब इसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो रही थी, इसलिए तो क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। Why variable is called variable? Why variable is called variable? Because the values can vary. अब देखिए फॉर एग्जांपल प्राइस इक्वल टू 100, प्राइस इक्वल टू 110, प्राइस इक्वल टू 120। तो मैं बोला प्रिंट प्राइस बोला, तो क्या आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, क्या वैल्यू आती बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्राइस ना, बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइस। अगर इसको रन करें तो प्राइस की क्या वैल्यू रहेगी? यस, सम करेंगे आगे सर वो 330 लेंगे आगे। ना 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 ना, सर वो एक साथ लिख लेंगे पूरे कंटिन्यूअस। ना नहीं 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 नहीं, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज होती। तो फर्स्ट प्राइस लेगा। लेंगे सर, फिर लास्ट लेंगे वैल्यू। अब क्या थी या क्या है, अब मैं पहला पहला कर्सर को यहाँ रख रहा हूँ, बोले क्या है वैल्यू, बोले क्या वैल्यू है यहाँ पर, 100 है सर, 100। 100। यहाँ पर क्या हो गई, 110, तो लास्ट रिसेंट वैल्यू क्या है, 120 है सर। तो 120 आई। देखिए 120, 120 ओके, मतलब क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वेरीज, चेंज हो रहा ना। यस सर। तो लास्ट वैल्यू चाहते, लास्ट वैल्यू होती, वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का मतलब है वेरीज, इट कैन चेंज, ओके, लेटेस्ट वैल्यू चाहती है। तो यानी आप बोलो वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल में वैल्यू डाले तो वैल्यू चेंज होती, ओके। तो इसका मतलब यही है ना, मतलब। और अलग अलग उसका डेटा टाइप रहता है, जैसा ये इंटीजर है, फ्लोट है, ओके।
और यहाँ पर डायरेक्ट देने के बजाय आप इनपुट बोलो तो वो यूजर से पूछ लेगा, वो यूजर एक यानी इनपुट ले लेगा और ये वेरिएबल को वैल्यू में स्टोर कर दे वेरिएबल को। ओके, तो सर बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स क्या? यस, बुलियन बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स रहता हूँ, यस नो का मतलब आता हूँ। तो आप सर एक बार एग्जांपल बता दें किसका? वही ट्रू और फॉल्स का। अब वो जनरली कैसा रहता है मालूम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोलिए, ये देखिए पास ट्रू मतलब क्या, पास हो गए। हो गए। ओके, ये तो ये नहीं मतलब अच्छा ये पास क्या है मालूम, ये भी एक पास्ट ट्रू। ओके, फेल्ड क्या आएगा? फॉल्स। तो मतलब क्या, पास्ट मतलब यस, फेल्ड मतलब नो। तो इस तरह से आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग इसका डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल टैक्स एप्लीकेबल, इज टैक्स एप्लीकेबल, यस यस रहा तो क्या आएगा? ट्रू ट्रू। ओके, फॉर एग्जाम्पल इज eligible, for example is is student or are students eligible, students eligible नहीं है, eligible नहीं है तो क्या आएगा? फॉल्स नहीं सर। False। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, आप लोगों को अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो कल भी मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूं मैं। ओके, लेकिन आप अपने तरफ से भी काफी मतलब एफर्ट्स डालो, सीखो, गूगल को यूज करो, एआई के टूल्स को यूज करो, चैट जीपीटी को यूज करो, क्वेश्चंस करो, आंसर समझो उसको आप। तो मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग में बहुत ही बेसिक से लेके जा रहा हूं मैं, एकदम वेरिएबल, डेटा टाइप्स वगैरह, सिंपल प्रोग्राम, फिर इनपुट कैसा देते, आउटपुट कैसा आता। आपको ऐसा दिख रहा होगा कि मैं ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ज्यादा एग्जाम्पल ज्यादा दे रहा हूँ। अभी हम लोग ये बेसिक्स है, ये एबीसीडी का ये नहीं, एबीसी भी है ये, मतलब खाली एक शुरू के एबीसी है ये बस। ओके, तो बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये। ओके, वेरिएबल तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जरा इसको गो थ्रू करो, आप इसको रिपीटेडली वॉच करो आप। फिर कल भी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में भी थोड़ा और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। ओके, तो आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया, वेरिएबल का ना होप। ओके, यस सर। अब जैसे कि अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग भी रहेगा ना, नेम है फॉर एग्जांपल देखिए प्लेयर नेम क्या है? फॉर एग्जांपल प्लेयर, कुछ भी प्लेयर नेम है फॉर एग्जांपल। ओके, तेंदुलकर। तो यहाँ पर देखिए प्लेयर नेम, ओके, विराट। ओके, तो अब मैं अगर या प्रिंट प्लेयर नेम करा तो क्या आएगा मुझे? विराट। खत्म, वो ये चलेगा, वो तेंदुलकर गॉन। तो वेरिएबल कौन सी वैल्यू को होल्ड करता? recent value Last recent value, ones. recent, most recent value, yes. But it can we change? Can we change now? yes sir। Yeah, तो that's called variable. Variable का मतलब varies, उसीलिए वेरिएबल बोलते हैं उसको। सर एक और क्वेश्चन था सर, Go ahead. वो कोड में सर आपने जैसा ABC_1000 लिखे थे कि उसको वैल्यू दिए थे आपने वेरिएबल को, कोड वेरिएबल को। हाँ ये तो सर ये आपने बोले स्ट्रिंग है, तो सर स्ट्रिंग में तो सिर्फ अल्फाबेट्स वगैरह रहते हैं ना सर, ये इसका डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी, आप कुछ भी यानी सिंगल कोड के अंदर जो भी देते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अच्छा अगर अच्छा मैं ये जैसा मैं बोला ना, फॉर एग्जांपल जैसा कि समझो आप ए बी कुछ भी ले लो, x इक्वल टू 1000, तो ये क्या है? स्ट्रिंग है, क्या है ये? स्ट्रिंग है ये। ओके, y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल या डबल कोड में दिया मैं, ओके 10,000, ये क्या है? दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग्स है, बोथ आर स्ट्रिंग्स। ओके, ये बोथ आर स्ट्रिंग, क्योंकि सिंगल कोड, दोनों तरफ सिंगल कोड दो या दोनों तरफ डबल कोड दो तो स्ट्रिंग बन जाते वो। ओके, अगर आप देखो फॉर एग्जांपल प्रिंट x प्लस वाई क्या होता? 2000 नहीं होता वो, 1000 कॉन्कैटिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? क्या हो रहा है ये? कॉन्कैटिनेशन यानी ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग। ओके, ज्वाइनिंग टू
स्ट्रिंग्स। तो ये सिंगल कोट में जो भी देते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग। नंबर को आप बगैर स्ट्रिंग के देते, नंबर को बगैर स्ट्रिंग के देते, राइट? कुछ भी आते, कमीशन इक्वल टू डायरेक्ट 1000, तो ये बगैर ये नंबर है, विदाउट कोट। ओके, तो टैक्स पेबल, ये देखिए, तो ये ट्रू फॉल्स को भी क्या देते हैं? बगैर स्ट्रिंग के देते हैं। अच्छा, अगर ये बोलिए मेरे को आप, ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मतलब अगर यहाँ पर बोला मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले कि यू नो अगर कोई भी एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर कि ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ओके? तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये लिया कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के टैक्स वगैरह के बारे में, कमीशन के बारे में, ट्रू फॉल्स, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोला कि एलिजिबल बोल के ले सकते हैं आप। मैं एक एग्जाम्पल सोच रहा था ट्रू फॉल्स का, तो फॉर एग्जाम्पल टैक्स पेड इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या बोलिए? डेटा टाइप, व्हाट इज द डेटा टाइप? स्ट्रिंग है सर। हाँ, ये स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट में दे दिया। तो चेक करो आप उसको, प्रिंट टाइप ऑफ टैक्स पेड, क्या है ये? स्ट्रिंग है। तो अगर आप स्ट्रिंग हटा दो तो क्या हो जाता है? बोलियन। अब बुलियन हो जाता है। तो ये याद रखिए, एनीथिंग सिंगल कोट। और डबल कोट सिंगल कोट क्यों देते हैं? अगर इनसाइड कुछ रहता ना, जैसे कि नेम है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डबल कोट, अगर आपका नाम है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, यहाँ देखिए सिंगल कोट आया ना, तो अगर अंदर सिंगल कोट है, स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट है, तो आउटसाइड में क्या देंगे आप? डबल कोट। डबल कोट। अगर अंदर फॉर एग्जाम्पल नेम 2, अगर यहाँ अगर इनसाइड अगर है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ABC, तो अगर इनसाइड इफ यू वांट टू यूज कोड डबल कोट, देन आउटसाइड यू शुड यूज सिंगल कोट। लेकिन अगर आप एक तरफ दो यूज नहीं कर सकते, ओके? दो तरफ नहीं कर सकते, ओके? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले कि कंट्री इक्वल टू, यहां पर ऐसा दिया फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ये सही है गलत है? ये गलत है सर। गलत है, तो यहाँ एरर आता, देखिए वन सिंटैक्स। साइड डबल कोट है। हाँ, एक तरफ डबल, तो दोनों तरफ डबल होना, दोनों तरफ सिंगल होना, ओके? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। क्योंकि आप लोगों को इनिशियल प्रोग्रामिंग में जरा थोड़ा अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। और डोंट वरी, मतलब कुछ प्रॉब्लम अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो एक, आई थिंक आप जो लिखे थे ना, बड़ा वो इंटरेस्टिंग था, वो डिफरेंट, तो डिफरेंट है यार, वो पाइथन एसक्यूएल के जैसा नहीं हो सकता, तो इट इज डिफरेंट, ओके? तो आज का बड़ा एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या था मालूम आज का, कि पाइथन इज डिफरेंट। वेरी गुड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लिख दिया आज आप, तो मेरे लिए भी अच्छा है, पाइथन इज डिफरेंट, ओके? तो ओके, तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो with a different class in different time with a different test, इंशाल्लाह, डोंट वरी। तो आप कोई चीज समझ में नहीं तो उसको अलग से फिर से टाइम स्पेंड करो, उस पर सोचो, और काफी चीजें हम लोग फिर मैं रिपीट करूंगा मैं, वेरिएबल, डेटा टाइप, ये बहुत ही प्रोग्रामिंग का बेसिक चीजें। अगर कोई चीजें थोड़े आपको समझ में नहीं है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स वगैरह के जो बारे में बोला ना, ये हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे कल, ओके? Anybody has got any quick question for me? सर अगर कोई स्टेटमेंट में सर डबल कोड और सिंगल कोड दोनों है तो हम ट्रिपल कोड यूज कर सकते हैं क्या सर दोनों साइड से? नहीं, वो उसका ट्रिपल कोड का मैं बाद में बताता हूँ। वो अगर मल्टी लाइन में रहे तो दे सकते हैं, ट्रिपल कोड नहीं आएगा, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यही रहेगा। मतलब हाँ, सिंगल इस तरह से आप दे सकते हैं। ये देखिए ये मल्टी लाइन है, ये ओके, मल्टी लाइन। तो एक 1 2 3, तो आप ये मल्टी लाइन में दे सकते हैं, ओके? दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ओके? कंटिन्यू, इस तरह से। तो वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, ओके, एनीबडी, चलो, एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस?
तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो. ओके, डन. ओके सर, इंशाल्लाह. Okay, sir. ओके, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो. और कुछ भी क्वेश्चन डाउट्स है तो आप लोग गो थ्रू करिए मेरे से. यू कैन आस्क मी टुमारो. स्पेसिफिक क्वेश्चन ये नहीं आ रहा, नहीं समझ में, वो नहीं आ रहा, यू कैन आस्क. ओके, मैं थोड़ी चीजें मैं रिपीट भी करूंगा इंशाल्लाह.